हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंधों में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमेनिटी एंड गारंटी। इसमें हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंधों के बीच विद्यमान अंतर को अधिनियम की कई धाराओं में तो स्पष्ट किया गया है, साथ ही अनेक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में भी इनके बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। विभिन्न निर्णयों में दिए गए मूलभूत आधारों को तथा अधिनियम की धाराओं को ध्यान में रखकर हम इन दोनों के बीच कुछ अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। वो अंतर का जो आधार है वो इस प्रकार है। जैसे पहला, परिभाषा के आधार पे तो हानि रक्षा अनुबंध में इसमें वचनदाता वचन ग्रहीता को ऐसी समस्त हानियों से बचाने के लिए वचन देता है जो वचन ग्रहीता को वचनदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंचे। ये धारा 124 में दी गई है। गारंटी के बारे में, इसमें गारंटी देने वाला केवल तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में उसके दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। धारा 126। नेक्स्ट है उद्देश्य। हानि रक्षा में इसका उद्देश्य भावी हानि से सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि गारंटी में इसका उद्देश्य भावी हानि से रक्षा प्रदान करना है। तीसरा, पक्षकारों की संख्या। हानि रक्षा अनुबंध में केवल 2 पक्षकार होते हैं, हानि रक्षक तथा हानि रक्षाधारी, जबकि गारंटी में 3 पक्षकार होते हैं। पहला मूल ऋणी, दूसरा ऋणदाता और तीसरा प्रतिभू। नेक्स्ट है अनुबंधों की संख्या। हानि रक्षा अनुबंध में हानि रक्षक तथा हानि रक्षाधारी के बीच केवल एक ही अनुबंध होता है, जबकि गारंटी में 3 अनुबंध होते हैं। मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच, ऋणदाता एवं प्रतिभू के बीच तथा प्रतिभू और ऋणी के बीच गर्भित अनुबंध होता है। नेक्स्ट है दायित्व की प्रकृति। हानि रक्षा अनुबंध में हानि रक्षक अथवा वचनदाता का दायित्व प्राथमिक होता है, जबकि गारंटी में प्रतिभू का दायित्व गौण एवं संयोगिक सेकेंडरी होता है। प्राथमिक दायित्व मूल ऋणी का होता है, क्योंकि उसके द्वारा भुगतान में त्रुटि होने पर प्रतिभू को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है दायित्व की विद्यमानता। हानि रक्षा अनुबंध में दायित्व संयोगिक होता है, जो घटना के घटित होने पर दायित्व उत्पन्न होता है, जबकि गारंटी में दायित्व या ऋण विद्यमान होता है जिसके निष्पादन की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट है वाद का अधिकार। हानि रक्षा अनुबंध में हानि रक्षक अपने नाम में तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने हानि पहुंचाई हो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। वह केवल हानि रक्षाधारी के नाम से ही ऐसा कर सकता है, किंतु यदि यह अधिकार अंतरित कर दिया गया हो तो दूसरी बात है। जबकि गारंटी में इसमें प्रतिभू ऋणदाता को पूर्ण भुगतान करने के पश्चात अपने नाम से मूल ऋणी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है पक्षकार द्वारा निवेदन। हानि रक्षा अनुबंध में हानि रक्षक प्राय स्वेच्छा से हानि रक्षाधारी की क्षतिपूर्ति का वचन देता है, जबकि गारंटी में प्रतिभू मूल ऋणी के निवेदन पर ही प्रतिभूति देता है। ऋण। हानि रक्षा अनुबंध में
कोई ऋण नहीं होता है, जबकि गारंटी का अनुबंध ऋण अथवा दायित्व पर आधारित होता है। प्रतिफल, इस अनुबंध में हानि रक्षक का प्रतिफल प्रत्यक्ष होता है, अर्थात उसे क्षतिपूर्ति करने का प्रत्यक्ष प्रतिफल मिलता है। नेक्स्ट है, प्रतिभू को ऋणदाता या मूल ऋणी प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी प्रतिफल नहीं देता है। ऋणदाता द्वारा मूल ऋणी को दिया गया ऋण ही प्रतिभू का प्रतिफल होता है। नेक्स्ट है, दायित्व की समाप्ति। हानि रक्षक का दायित्व तब समाप्त हो जाता है जबकि क्षतिपूर्ति अनुबंध समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्र। हानि रक्षा के अनुबंध में प्रत्याभूति का अनुबंध सम्मिलित नहीं होता है, जबकि प्रत्याभूति के अनुबंध में हानि रक्षा का अनुबंध सम्मिलित होता है। इसमें जो अनुबंध करने की जो क्षमता है वो हानि रक्षा अनुबंध के दोनों पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक है, जबकि गारंटी के अनुबंधों में मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होने पर भी अनुबंध वैध हो जाता है। इस तरह हानि रक्षा तथा जो गारंटी अनुबंध है वो नाम में एक जैसे लगते हैं, जबकि इनमें पर्याप्त अगर अंतर के आधार पे अगर इनकी अपन बात करें तो इनमें पर्याप्त अंतर मिलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।